Assalamu alaikum students. I'm Muhammad Sood. This is class number 18 of Introduction to PHP Programming. Today topics are User Defined Function, Chapter 8. Chapter 8 है, आज से हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बेसिकली फंक्शन होते क्या हैं और एक यूज़र जो है उन फंक्शन को खुद से कैसे क्रिएट करता है, कैसे डिफाइन करता है और कैसे कॉल करता है। तो चलें जनाब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ मेरी वेबसाइट है sarmasood.com, उसे एक्सेस कीजिए और यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर PHP प्रोग्रामिंग का लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देख लीजिएगा आप चैप्टर 8 है यूज़र डिफाइन फंक्शन। इस फाइल को व्यू कीजिए। ठीक है ना, यूज़र डिफाइन फंक्शन चैप्टर नंबर 8। A function is a self-contained program segment that carries out some specific well-defined task or a group of statements that together perform a task. या देखिए एक फंक्शन जो है एक खुद से एक सेपरेट सेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड जहाँ पर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, या यूँ कह लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपस में एक टुगेदर मिलकर जो है एक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं। इन PHP we can construct several function according to our requirement, और PHP के अपने बहुत सारे कंस्ट्रक्ट फंक्शन हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होते हैं। अब फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट इमीडिएटली, फंक्शन जो होता है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता व्हेन अ पेज लोड, जब पेज लोड होता है। अ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। या यूँ समझ लीजिए फंक्शन बेसिकली है क्या। फंक्शंस को आप जब आप बनाते हैं, फर्स्ट क्लास में कोई भी एक प्रोजेक्ट डिफाइन करना है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो कि आप बनाओगे। तो हर फंक्शन का अलग अलग टास्क होगा, वेल डिफाइंड एक टास्क होगा जो कि आप अलग से सेपरेटली डिफाइन करके रखोगे, और जब आपको उसकी इमीडिएटली ज़रूरत पड़ेगी तब उसको आप कॉल करके अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर उसका हिस्सा बनाओगे, उसको कॉल करोगे, तब वो जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। याद रखिए कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसके अंदर हम जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरह से होता है, उसको हम फंक्शन के फॉर्म में उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं ताकि हम ईज़िली जो है प्रोग्राम को बना सकें, या अगर हमारे पास कोई टीम वर्क है तो हम उस टीम वर्क जो टीम वर्क के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को हम डिवाइड कर लेते हैं कि भाई आपने इस फंक्शन पे काम करना है और दूसरे टीम मेंबर ने इस फंक्शन में काम करना है और तीसरे मेंबर ने इस फंक्शन में काम करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि पैरेलल तीन मेंबर जो है तीन अलग अलग फंक्शंस पे काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना उसके लिए आसान हो जाता है। और हर जो मेंबर है अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो फुलफिल कर रहा होता है और अपने ही फंक्शन को वो कंसल्टेशन के साथ उस टास्क को वो समझ रहा होता है या बना रहा होता है। तो इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट्स का जो टाइम है वो जल्दी यानी कि बिल्टअप हो जाता है, क्योंकि एक ही वक्त में पैरेलल कई फंक्शन यानी कि परफॉर्म हो रहे होते हैं या कई फंक्शन जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ मेंबर्स को बना रहे होते हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट डेवलप होता है वो बहुत उसमें टाइम ज़रा कम यानी कि कंज्यूम होता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं फंक्शन के। फंक्शन बेसिकली इनका फ़ायदे क्या क्या है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट मेड इजी, वर्क कैन बी डिवाइडेड अमंग प्रोजेक्ट मेंबर, दस इम्प्लीमेंटेशन कैन बी कंप्लीटेड इन द पैरेलल। ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे यानी कि जो मेंबर हैं वो एक प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं डिवाइड कर लेते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस की फॉर्म में, और हर मेंबर जो है वो अपने अपने फंक्शन को क्रिएट कर रहा होता है, तो इसलिए पैरेलल जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो वो उसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। नंबर 2 है प्रोग्राम टेस्टिंग बिकम ईजी। याद रखिएगा हर शख्स जब अपना अपना टास्क यानी कि
बना रहा होता है तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि अपने फंक्शन को देखते हुए प्रोग्राम को वो ईज़िली उसकी जो टेस्टिंग है वो कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, उसके एरर्स निकाल रहा होता है। तो हम हर फंक्शन को सेपरेटली अलग से उसके जो एरर्स हैं उसको हम देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हम डिबग कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को हम टेस्टिंग या चेक किया जा सकता है। नंबर 3 है कोड sharing become the possible. Many other programs, this means that that PHP programmer can use function written by other instead of starting over from the scratch. मैं यूज़ अ फंक्शन लाटर। अच्छा, इससे होता क्या है, जब हम कोई फंक्शन बना के मुख्तलिफ रख लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर वही फंक्शन इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो हम उनको जो है उन फंक्शंस को हम दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी इजीली शेयर कर सकते हैं और हमें हमारा टाइम बच जाता है कि एक प्रोग्राम हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर हमने इस किस्म का फंक्शन बनाया था और वही फंक्शन जो है दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी उसकी नीड पड़ गई है तो उसको हम शेयर कर सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीज। अच्छा, अ फंक्शन कैन बी यूज can be used to keep away from rewriting the same block of code which we are going use two or more location in a program. This is especially useful if the code involved is long or complicated. Uh, code reusability increase. A function can be used to keep away from rewriting the same block of code. याद रखें, हम एक फंक्शन को जो है इस्तेमाल करने के लिए हम जो है उसकी रीराइटिंग उसको दोबारा से उसको चेंज करने के लिए हम उस ब्लॉक को हम रख सकते हैं अलग से, और विच वी आर गोइंग यूज टू और मोर लोकेशन, उसको कई लोकेशन के ऊपर और सम चेंजिंग के साथ, यानी एक प्रोग्राम्स के अंदर वो कुछ और काम कर रहा है फंक्शन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ और दूसरे प्रोग्राम के अंदर वो फंक्शन कुछ और काम कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ द कोड इन्वॉल्व इज़ लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड। अगर वो फंक्शन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या बड़ा है तो उसको हम अलग से हम रख सकते हैं और उसमें थोड़ी सी यानी कि उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। पूरा प्रोग्राम वैसा का वैसा ही, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ उसको हम एक या एक से ज़्यादा लोकेशन के ऊपर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और रख सकते हैं। नंबर 5 है अवॉइड unnecessary repetition of code. Suppose you have a program that calculates square root of a number. Later, if you want to calculate square root of another number, you do not want to write same instruction all over again. Simply make a function that calculates square root and call it whenever needed. अब जैसे एक स्क्वायर रूट है, उसका एक फंक्शन आपने बनाया हुआ है, उससे आपने कोई नंबर देख के आपने इसको कैलकुलेट करना है और नेक्स्ट टाइम उसके नंबर्स की वैल्यू को चेंज करके आपने उसको कैलकुलेट करना है, तो आप एक ही फंक्शन को ऐसा बना लीजिए कि इसमें आप पैरामीटर पास कीजिए, वैल्यूज़ दीजिए और उसके मुताबिक वो फंक्शन पूरा टास्क परफॉर्म करेगा और डिपेंड ऑन जो भी नंबर आप उसके साथ उस पैरामीटर के साथ पास करोगे उसके मुताबिक वो कैलकुलेट करके आपको उसका रिजल्ट आपको शो कर देगा। तो इसमें क्या है कि आपकी जो रिपीटेशन होती है, वो जो अननेसेसरी रिपीटेशन है प्रोग्राम की, वो ख़त्म हो जाती है। एक ही फंक्शन जो है वो कई काम कर रहा होता है डिपेंड ऑन डिफरेंट पैरामीटर के साथ। अगर जो पैरामीटर देते हैं उसके साथ वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो फंक्शन एक ही बना हुआ होता है, पैरामीटर जो है आउटसाइड द पैरामीटर वो हम पास करते हैं, तो उसके मुताबिक वो जो फंक्शन है वो टास्क परफॉर्म करता है और आपको एक नई वैल्यू रिटर्न आपको करता है, आपको उस फंक्शन को बनाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो अननेसेसरी रिपीटेशन है वो ख़त्म हो जाती है। नंबर 6 है इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी। इट मेक पॉसिबल टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामर। इन दिस style of programming, the high level logic of the overall problem is solved first, while the detail of each lower level function is addressed later. पहले ये होता था कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाया करते थे तो वो टॉप टू डाउन अप्रोच के तहत हम प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते चले जाते थे और वो प्रोग्राम आप बनाया करते थे, लेकिन उसको क्या किया, उसमें जो उसकी जो रीडेबिलिटी है वो बहुत बनने की मुश्किल हो जाती है, उसको प्रोग्राम को पढ़ना आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फंक्शन से फ़ायदा ये हुआ कि आप जो आपकी सोर्स की लेंथ है वो कम हो जाती है और प्रोग्राम जो है वो
उसको आप इजीली रीड कर सकते हैं कि हर जो फंक्शन होगा वो सेपरेटली अलग लिखा हुआ होगा, तो उसकी जो रीडेबिलिटी है वो ज़्यादा इंप्रूव होती है, ज़्यादा इंक्रीज होती है, ज़्यादा बेहतर होती है प्रोग्राम को समझने में, देखने में। और उसकी जो रेड्यूसनेस है, प्रोग्राम जो पहले बहुत लार्ज फॉर्म में बन रहा था वो अब रेड्यूस हो जाता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है फंक्शंस का। आखिर में है फंक्शन फैसिलिटेट प्रोसीजरल abstraction. Once a function is written, it serves as a black box. All data programmer would have to know to invoke a function would be to know its name and the parameter that is expected. याद रखिए एक फंक्शन जो होता है वो एक प्रोसीजरल फॉर्म के फॉर्म में होता है, इसकी एब्स्ट्रैक्शन होती है। वो उसको हम एक इसमें एक ब्लैक बॉक्स में उसको रख दिया जाता है या एक रखे हुए होते हैं, लेकिन एक प्रोग्रामर जो है वो जानता है कि उसको कैसे इन्वॉक करना है, कैसे उसको कॉल करना है। इन्वॉक का मतलब है कॉल करना है, फंक्शन को कैसे कॉल करना है। और फंक्शन को जो कॉल करने का तरीक़ाकार है वो फंक्शन कॉल करेंगे, और फिर ये भी मुमकिन है कि जो फंक्शन है उसको कॉल किया जा रहा है उसके साथ सम पैरामीटर्स भी हों, सम आर्गूमेंट्स भी हों, जो कि प्रोग्रामर को पता होते हैं कि इस फंक्शन को कैसे कॉल करना है और किन किन पैरामीटर के साथ कॉल करना है। उसके मुताबिक वो फंक्शन परफॉर्म करता है और वैल्यू जो है वो आपको परफॉर्म या कोई टास्क जो है वो परफॉर्म करके दिखा रहा होता है। तो हम एक प्रोग्रामर को जो है फंक्शन का नाम पता होना चाहिए और उसके फंक्शन के साथ जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में उसको पता होना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन को वो ईजिली इन्वॉक और कॉल कर सकता है। तो ये सम फीचर्स थे या सम एडवांटेज हैं फंक्शंस के। फंक्शन बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। तो पहला जो मेन फ़ायदा याद रखिएगा कि प्रोग्राम जो है वो जल्दी डेवलप हो सकता है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट को जो है हम डिवाइड कर लेते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर और मुख्तलिफ टीम मेंबर जो है उन पर काम करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, प्रोग्राम का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, चूँकि एक ही फंक्शन अगर बार बार कॉल हो रहा है, 10 दफ़ा कॉल हो रहा है, तो अगर फंक्शन ना होते तो उसी फंक्शन को 10 दफ़ा लिखना पड़ता। तो फंक्शन बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि उसको 10 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि हम उसको सिर्फ जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। इस तरह से प्रोग्राम का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक तो चीज़ हो गई टाइम आपका कंज्यूम, टाइम बच रहा है। दूसरी चीज़ ये प्रोग्राम का साइज़ जो है वो कंप्रेस हो रहा है या कंडेंस हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये पूरे प्रोग्राम को, पूरे प्रोजेक्ट को समझना, उसमें से डीबग टेस्टिंग करना या डीबग करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हर प्रोग्राम, हर टास्क जो है वो अलग अलग फॉर्म में परफॉर्म हो रहा होता है। तो जनाब ये फीचर्स थे फंक्शंस के। और PHP जो है वो भी एक फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ना सिर्फ फंक्शन ओरिएंटेड है बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। तो हम मज़ीद फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शंस बेसिकली किस तरह से होते हैं, किस तरह से मतलब उनके कुछ बातें और हमें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे कुछ बातें टू बी नोटेड हैं। अ फंक्शन नेम कैन स्टार्ट विद अ लेटर। जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे आप तो हमेशा वो लेटर से स्टार्ट करेंगे और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉट अ नंबर, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। जब भी फंक्शन आप बनाएंगे, फंक्शन का नाम रखेंगे, तो पहली बात है वो फंक्शन का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे आप या अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। और नंबर 2, फंक्शन कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। और एक और बात, जब भी कोई गिव द फंक्शन अ नेम दैट रिफ्लेक्ट व्हाट द फंक्शन डज। हमेशा फंक्शन का नाम ऐसा रखें जो फंक्शन का नाम रिफ्लेक्ट करे कि बेसिकली फंक्शन का पर्पस क्या है। फंक्शन के नाम से ही पता चल जाएगा फंक्शन का बेसिक जो टास्क परफॉर्म करेगा वो क्या होगा। ठीक है। तो नाम हमेशा ऐसा रखें। अगर नाम रखने को आप रख सकते हैं कि फंक्शन नाम भी आप ABC रख दें, पॉसिबल है, लेकिन ABC रखने से मतलब बात समझ में नहीं आ रही कि ABC फंक्शन बेसिकली टास्क परफॉर्म क्या करेगा। अगर मैं ABC की जगह पे मैं अगर एक नाम रख देता स्क्वायर रूट, तो बात समझ में आती है कि स्क्वायर रूट इसका मतलब ये कि जो फंक्शन जो है स्क्वायर रूट निकालेगा। या अगर मैं एक फंक्शन का नाम रख देता हूँ ऐड 2 नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है ये ऐड 2 नंबर्स को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो फंक्शन हमेशा ऐसे रखे जाएं, उनके नाम ऐसे रखे जाएं जो मीनिंगफुल हो, जो कि अपने पर्पस को उसमें रिफ्लेक्शन उनमें नज़र आ रही हो फंक्शन के नाम के अंदर, कि फंक्शन का टास्क बेसिकली क्या, ये फंक्शन जो है क्या टास्क करेगा। फंक्शन नेम आर नॉट केस सेंसिटिव। याद रखिए फंक्शन नेम जो है केस सेंसिटिव, बल्कि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, केस सेंसिटिव है। यानी अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ABC स्मॉल लेटर में, तो उसे कॉल करेंगे आप ABC स्मॉल लेटर में ही करेंगे।
अगर आपने अपर केस में कॉल किया हुआ है, ठीक है, डिफाइन किया हुआ है, तो उसको आप कॉल करेंगे अपर केस के अंदर। तो ये चीज़ भी हम ज़रा आज देखेंगे कि फंक्शन कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे उसको कॉल, उसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे और उसको कॉल कैसे करेंगे। अच्छा, कुछ और जैसे यहाँ फंक्शन की सेंटेंस दिया हुआ है कि आप पहले आप कीवर्ड्स वहाँ करोगे फंक्शंस, फिर नेम ऑफ फंक्शंस आप यूज़ करोगे। नेम ऑफ फंक्शन कोई भी नाम देना चाहो दे सकते हो। स्टार्ट हमेशा किससे करोगे, अंडरस्कोर या लेटर से। और उसके बाद जो आपके पास ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर आप पैरामीटर अगर हैं तो पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर नंबर 1 कॉमे के बाद पैरामीटर नंबर 2, ऐसा हो सकता है। और ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, याद रखिएगा। यानी कि जो फंक्शन के बाद जो राउंड ब्रैकेट है वो एम्प्टी हो, खाली हो, ऐसा मुमकिन है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर फंक्शन की पूरी बॉडी, पूरा जो टास्क है वो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे आप, जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना है। और फिर कर्ली ब्रैकेट से उस ब्लॉक ऑफ कोड को क्लोज करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन नेम, दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर। याद रखिएगा जो फंक्शन होता है उसके साथ जो पैरामीटर्स होते हैं वो उसके सिग्नेचर्स होते हैं। अगर वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा, सही काम नहीं करेगा। तो फंक्शन का नाम और उसके साथ जो उसके पैरामीटर्स हैं उनको सही तरह से देना भी ज़रूरी है कॉल करते वक्त। अच्छा, पैरामीटर्स क्या होते हैं? अ पैरामीटर इज लाइक अ प्लेस होल्डर व्हेन अ फंक्शन इज इन्वोक। जब आप फंक्शन को पैरामीटर को जब प्लेस होल्डर में आप देते हैं तो जब फंक्शन जो इन्वोक होता है, यू पास अ वैल्यू टू द पैरामीटर। पैरामीटर के जरिए क्या करते हैं, आप कोई वैल्यू पास करते हैं उस फंक्शन के अंदर, और दिस वैल्यू इज रेफर्ड टू एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्गूमेंट्स। वो जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो आर्गूमेंट्स की जगह पे यानी कि स्टोर हो जाती है। और फिर द पैरामीटर लिस्ट रेफर टू द टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ फंक्शन। पैरामीटर आर ऑप्शनल, डेट इज अ फंक्शन में कंटेन नो पैरामीटर। ठीक है, मैं ये बात बता चुका हूँ। पैरामीटर जो है वो ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, और ये ऑप्शनल होते हैं। लेकिन जब हम इनको पैरामीटर देते हैं तो इनके लिए कुछ बातें हमें ख्याल करनी पड़ती हैं कि उनका ऑर्डर और उनकी टाइप जो है वो सही तरह से होने का। फॉर एग्जांपल, दो पैरामीटर हैं, पैरामीटर नंबर 1 है, पैरामीटर नंबर 2 एक फंक्शन के साथ। पैरामीटर 1 जो है वो नंबर्स वैल्यू जो है वो उसके नंबर्स के लिए, और दूसरा पैरामीटर जो है वो स्ट्रिंग के लिए। तो याद रखिएगा इसमें ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पैरामीटर पास करेंगे फंक्शन को इन्वॉक करते वक्त, तो पहली वैल्यू देंगे वो न्यूमेरिक देंगे, और दूसरी जो वैल्यू देंगे वो स्ट्रिंग में देंगे। क्योंकि पहली जो उसकी जो पैरामीटर की टाइप है वो इंटीजर है या न्यूमेरिक है, और दूसरे पैरामीटर की जो टाइप है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो इस हिसाब से हमें जो है हमें ख्याल करना पड़ेगा कि जब भी हम फंक्शन इन्वॉक करें तो उसमें जो पैरामीटर की जो लिस्ट है उनके ऑर्डर को भी हम समझते हों, उनमें जो डेटा की टाइप उसको भी हम समझते हों, और उसके साथ साथ हम डेटा उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू टाइप एंड ऑर्डर के मुताबिक हम पैरामीटर पास करते हैं, उनकी वैल्यू पास करते हैं। ठीक है जनाब, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा मैंने समझाया आपको। मे भी कुछ थोड़ा सा आपको इशू भी आया है समझने में, लेकिन इसको थोड़ा सा भी हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन जो है बना के देखते हैं ताकि थोड़ा सा आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद इसके मज़ीद डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, तो करते ये हैं कि सबसे पहले तो अपना जो आप ड्रीम व्यूअर का सॉफ्टवेयर है उसको आप रन कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक PHP की फ़ाइल ओपन कर लीजिए, PHP की फ़ाइल क्रिएट कीजिए नई। ठीक है, ऊपर टॉप के ऊपर PHP का एक सेक्शन बना लीजिए आप। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर आपने फंक्शन बनाना है। फॉर एग्जांपल, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, आप पहले कीवर्ड यूज़ कीजिए FUNCTN फंक्शन, और यहाँ पर लिख दीजिए सपोज करें लाइन फॉर एग्जांपल, और इसे लाइन फंक्शन जो दिया आपने अपनी मर्ज़ी से दिया है, LINE लाइन, और राउंड ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, उसमें कोई पैरामीटर आपने पास नहीं किया है।
और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट से ओपन कीजिए और कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर लीजिए। ये आपका एक फंक्शन का एक जो है ब्लॉक करने का बन गया है। अब यहाँ पर आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ इस तरह से कि एक लूप परफॉर्म कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल लीजिए 4, एक लूप परफॉर्म कीजिए डॉलर ए इक्वल टू 1 और डॉलर ए लेस देन और इक्वल टू 100 और डॉलर ए प्लस प्लस। ये आपने जो है लूप परफॉर्म किया और इसके ब्लॉक के अंदर बॉडी ऑफ फॉर लूप के अंदर आपने सिंपल प्रिंट कर दिया आपने इक्वल टू का साइन। ठीक है, यानी इक्वल टू का साइन जो है ये 100 टाइम्स जो ये लूप चलेगा तो 100 टाइम्स ये इक्वल टू को प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद जब बाहर आएगा तो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं आप कि एक न्यू लाइन के लिए आपको पता है कि ब्रेक का कीवर्ड जो है टैग है वो इस्तेमाल कर लीजिए आप। तो ये आपने इस्तेमाल कर लिया। अब होगा क्या कि ये फंक्शन जो बनाया आपने लाइन का, चूँकि देखिए नाम जो रखा है मैंने लाइन रखा है, मैं रखने को मैं ABC भी रख सकता था, लेकिन लाइन से ये बात पता चल रही है कि जो फंक्शन जो है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेगा और चाहे तो आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एज, हॉरिजॉन्टल लाइन है या सिंपल लाइन लिख दें, चलें कोई ऐसा मसला नहीं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा, इस फंक्शन को लिखा हमने, अभी यहाँ पर कुछ भी और नहीं है, ऐसे एक फंक्शन ऊपर डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इस फंक्शन से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक मैसेज और लिख लेते हैं प्रिंट। यहाँ पे लिख दिया हमने फंक्शन स्टार्ट, दिस इज फंक्शन प्रोसेस। ठीक है जनाब, ये हमने लिख दिया हमने सिंपल। और तो होगा क्या, जब प्रोग्राम चलेगा तो सिंपल दिस इज फंक्शन प्रोसेस लिखा हुआ आएगा। डॉलर के बाद यहाँ पे ए देना ज़रूरी था, मैंने जो ए नहीं दिया था, सही हो गया। ठीक है जनाब, अब इस प्रोग्राम को हम चला, अच्छा देखिए फंक्शन को हमने डिफाइन तो कर दिया, ठीक है, बल्कि इसको यहाँ से कट करें और इसको सबसे टॉप पे लिख दें, ऊपर लिख दें आप, ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई फंक्शन आपने ऊपर लिखा हुआ है सबसे टॉप पे। ठीक है, अलग से लिखा हुआ है। ये पूरा फंक्शन का जो PHP का ब्लॉक है, डेलिमिटर है, वो आप मौजूद है, लेकिन आपने फंक्शन को जो डिफाइन किया सबसे टॉप पे कर दिया। ठीक है, अब प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से होगा। ये फंक्शन अभी कॉल नहीं होगा जब तक कि मैं इसको कॉल नहीं करूँ। ये सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ जरूर है, एक टास्क परफॉर्म हो रहा है जो लाइन ड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये टास्क उस वक्त तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूँगा। तो इसको हम देखते हैं, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। पहले सेव कीजिए आप। जैसे कि जानते हैं सेव करने के लिए आपको htdoc में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए आप और उसका नाम रख दीजिए आप फंक्शंस। ठीक है, और इसको सेव कर लीजिए आप फंक्शंस के अंदर और इसका नाम रख दीजिए आप लाइन फंक्शन, लाइन बल्कि सिंपल लिख दीजिए आप फंक्शन 1 के नाम से मैंने इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, या चैप्टर 8 के नाम से। ठीक है जनाब, इसको सेव कर लीजिए चैप्टर 8। अच्छा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। तो देख लीजिए आप, लोकल होस्ट लिखेंगे आप और जो फोल्डर था वो था फंक्शन। ठीक है जनाब, और इसमें जो फाइल का नाम रखा है वो चैप्टर रखा है, चैप्टर 8.php। तो देखिए इससे लिखा हुआ क्या है, दिस इज फंक्शन प्रोसेस। बस उसने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की आपको। क्यों नहीं की? उसकी वजह यह है कि आपने फंक्शन को अभी कॉल नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, एक टास्क परफॉर्म उस पर हो रहा है, लेकिन वो उस वक्त तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फंक्शन जो इमीडिएटली जो है वो कॉल नहीं होता या इन्वॉक नहीं होता
जब पेज लोड होता है ये उस वक्त इन्वोक होगा या कॉल होगा जब यूज़र जो इसको जो प्रोग्रामर जो इसको कॉल करेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लाइन। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, जब फंक्शन कॉल किया है तो ये लाइन मेरा नाम लिखा है, तो इस लाइन को क्या करेगा जो आपका स्क्रिप्ट इंजन है पीएचपी का, वो उसको तलाश करेगा कि लाइन फंक्शन कॉल किया है, क्या वो पीएचपी का अपना फंक्शन है। अगर वो अपना फंक्शन नहीं है तो फिर वो देखेगा कि क्या ये फंक्शन यूज़र ने खुद तो नहीं बनाया हुआ, इसी फाइल में वो देखेगा, वो देखेगा यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन के आगे लाइन लिखा हुआ है, तो फिर वो इस फंक्शन को कॉल करेगा और फिर कंट्रोल यहाँ पे आने के बाद सारा काम प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होगा, और परफॉर्म होने के बाद कंट्रोल वापस बाहर आ जाएगा, और इसके बाद जो भी लाइन लिखी होगी अगर लिखी होगी तो वो उसको उस पर वो अमल करेगा या उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जनाब, तो अब हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं तो क्या अब इसका रिजल्ट क्या आता है। सेव कीजिए प्रोग्राम को, दोबारा से ब्राउजर पर जाइए और अब इसको रिफ्रेश कर लीजिए, देखें क्या हुआ। दिस फंक्शन प्रोसेस, उसके बाद इसने लाइन ड्रॉ कर दी 100 टाइम्स तक। ओके जनाब, ये फंक्शन का एक मेथड था जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप फंक्शन की डेफिनेशन या उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो डिफाइन करेंगे सेपरेटली, अलग से टॉप के ऊपर कहीं पर भी, और अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी इसको जब कॉल करना हो इस तरह से आप कॉल करके आप इसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, पीएचपी का एक अलग से सेक्शन बना लीजिए। ये सपोज करें कि ये जो सेक्शन है आपने बनाया है, ये सिर्फ तमाम जो आपने फंक्शन बनाने हैं उस पीरियड के अंदर वो आपने यहाँ पर रख लिया आपने, और उसके बाद एक और सेपरेट आपने सेक्शन ऑन कर लिया जहाँ पर आप नॉर्मल पीएचपी की प्रोग्रामिंग करोगे, ऐसा भी कर सकते हो आप। अब ये दो सेपरेट फंक्शन आप दो सेपरेट यानी कि सेक्शन देख रहे हैं, सेगमेंट देख रहे हैं पीएचपी के। एक ये सेक्शन है जिसमें आप इस फंक्शन बना के रखोगे बहुत सारे, सपोज कि यहाँ पे एक फंक्शन और बना लेते हैं आप, और इसका नाम लिख देते हैं लाइन 1, और इसके अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ मैं बताने के लिए कि इसमें आप करते ये हैं यही प्रोग्राम का कोड कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और इसमें इक्वल टू की जगह पे आप स्टार से आप जो है वो लाइन ड्रॉ कर लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये दो अलग, और इसमें 100 की जगह पे 150 कर लीजिए आप। तो एक में जो है लूप चल रहा है लाइन के अंदर 100 टाइम्स और इक्वल टू प्रिंट करेगा, और एक लाइन 1 के फंक्शन के अंदर क्या होगा 150 टाइम्स लूप चलेगा, उसमें जो है एस्टेरिक का साइन प्रिंट करेगा। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है जो वेल डिफाइंड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं कि एक इक्वल टू की लाइन प्रिंट कर रहा है 100 टाइम, और एक जो है वो 150 टाइम जो है स्टैटिक को प्रिंट कर रहा है। ठीक है जनाब, अभी दो फंक्शन हो, एक का नाम रखा है लाइन और एक का नाम रखा है लाइन 1। अब आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं एक दूसरा आपने सेपरेट एक और सेक्शन बनाया जो नॉर्मल यानी कि पीएचपी प्रोग्रामिंग का सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपने क्या किया, सबसे पहले प्रिंट दिस इज अ फंक्शन प्रोसेस लिखा आपने, यहाँ लिखा लाइन, उसके बाद आप कहते हो लाइन 1, एक और फंक्शन कॉल कर लिया आपने, ठीक है। फाइल को सेव कीजिए और प्रोग्राम को चला के देखें। देख लीजिए आप कि पहले फंक्शन ने क्या किया, सिंपल एक इक्वल टू की लाइन ड्रॉ कर दी, और दूसरे फंक्शन ने क्या किया कि स्टैटिक की मदद से जो है 150 टाइम्स जो स्टैटिक है वो प्रिंट करके आपको दिखा दी। क्लियर हो गई बात। तो ये मुझे आपको समझाना था कि कैसे आप फंक्शन बनाओगे सेपरेटली और कैसे उसको कॉल करोगे। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए, क्या मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखता हूँ, फिलहाल लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ लिख देता हूँ सपोज करें कि दिस इज चैप्टर नंबर 8 of user defined function। यहाँ पर आप बी आर का टैग लगा लीजिए आप न्यू लाइन के लिए, और इधर भी बी आर का टैग लगा लीजिए, ठीक है जनाब। तो ये आपने सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाया, और इसके बाद आप करते क्या हो कि आप फिर एक लाइन एक तो ये करते हैं कि आप इससे ऊपर जो है लाइन का फंक्शन कॉल करें, ठीक है, और इसके नीचे जो है एक लाइन का फंक्शन कॉल करें, ठीक है। तो यानी कि ये जो मैसेज लिखा हुआ आएगा ये एक लाइन यानी कि जो इक्वल टू से ड्रॉ की थी आपने वो उससे ये जो है जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा होगा, और उस लाइन से ये उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ होती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है जनाब, इसको सेव कीजिए और प्रोग्राम को दोबारा से चला के देखते हैं।
रिफ्रेश कीजिए, देख लीजिए आप ऊपर एक लाइन ड्रॉ हुई है, उसके बाद फिर दिस चैप्टर 8 ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसके बाद फिर ये नीचे लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये था कॉन्सेप्ट फंक्शन का, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से फंक्शन आप ऊपर डिफाइन करोगे, उनकी डेफिनेशन, उसके टास्क को, और किस तरह से उसको आप कॉल करोगे या इन्वॉक करोगे उस फंक्शन को जब आपको उसकी नीड होगी। यानी एक फंक्शन को बार बार रिपीट कर सकते हैं या बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब एक बात यहाँ थोड़ी सी रह गई है, लाइन लिखा था मैंने, ठीक है, मैंने एक इसके नीचे मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपने एल आई लाइन लिखा आपने, लेकिन आपकी जो लाइन लिखा है वो अपर केस में लिख दिया आपने फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो देखते हैं कि चूंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम फंक्शन को जो है केस सेंसिटिव नहीं है, हम जिस तरह चाहे लिख सकते हैं। इसको देखते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम अगर लाइन अपर केस में लिखेंगे जबकि डिफाइन जो है हमने वो स्मॉल लेटर में किया हुआ, तो क्या ये कॉल होगा या नहीं होगा। इसको चला के देखते हैं, सेव कीजिए। जनाब बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि फंक्शन को जब भी हम लिखेंगे, कॉल हम वो केस सेंसिटिव नहीं है, सही कहा गया है, और उसको हम लोअर केस में कॉल करें या अपर केस में कॉल करें, दोनों में पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है जनाब, तो ये बात क्लियर हो गई है अब आपके पास, यानी कि जो लिखा हुआ था यहाँ पे वर्ड्स के फंक्शन नेम आर नॉट केस सेंसिटिव, फंक्शन नेम जो है केस सेंसिटिव नहीं है, आपने उसको डिफाइन किया लोअर केस के अंदर और कॉल कर रहे हैं अपर केस के अंदर। अच्छा, ये सिर्फ पीएचपी के अंदर ऐसा है, नॉर्मली लैंग्वेज में ऐसा होता नहीं है, याद रखिएगा। यानी फंक्शन अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो कॉल भी इसको स्मॉल लेटर में ही करेंगे, अगर आपने कैपिटल लेटर में इसको आपने डिफाइन किया हुआ है तो उसको आप कॉल भी कैपिटल लेटर में ही डिफाइन कॉल करेंगे, ये ज़रूरी होता है। लेकिन पीएचपी के अंदर जो ये नया वर्जन है 7.1 7.2, इसमें ये ऑप्शन है दिया हुआ है कि केस जो है वो सेंसिटिव, जो फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप डिफाइन करें लोअर केस में और उसको यूज़ कर सकते हैं, लोअर या अपर दोनों फॉर्म में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये बात वैलिड है पीएचपी के लिए, सिर्फ पीएचपी के लिए, याद रखिएगा। ठीक है जनाब। और बहुत लैंग्वेज जहाँ पर ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ जो है दी गई होगी क्या के फंक्शन नेम जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो जावा लैंग्वेज है या सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है या सी शार्प है, याद रखिए ये केस सेंसिटिव है, तो वहाँ पर आपको जो है तमाम जो फंक्शन नेम है या वेरिएबल नेम है वो हमेशा वैसे ही लिखने पड़ेंगे जैसे आपने उनको डिक्लेयर या डिफाइन किया होगा। ठीक है जनाब। तो आज जनाब हमने फंक्शन को थोड़ा देखा, फंक्शन को डिस्क्राइब किया, फंक्शन को हमने बाकायदा डेमोस्ट्रेट करके भी देखा कि यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं और कैसे डिफाइन किए जाते हैं और कैसे उनको इन्वॉक या कॉल किया जाता है। तो जनाब आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी फंक्शन की टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स को डिसाइड करेंगे डिपेंड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स की बुनियाद के ऊपर। तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।